एक उस समय एक हालात ऐसे पैदा हो चुके थे कि भी सरकार को गिराए, मुझे पता चल गया। एक दादरी का भी था, एक सोमवीर नाम था सर, सतपाल नाम, सांगवान, उसका भी मुझे पता लग गया था। हाँ, वो मुझे पता लग गया सारा। मैंने कहा चौधरी साहब कहाँ बैठे हैं, सरकार जाने वाली हो रही है। कहने लगे क्यों, तो मैंने बता दिया। चौटाला साहब ने कहा भाई टिकट तो ये यूँ कर रहे हो ना, हरावांगे, तो मैंने ये भी देखना तो टिकट तो देनी है, हरा के दिखा दी, फिर भी जीते। चौधरी देवीलाल के वक्त पार्टी बड़ी मजबूत थी, पूरे देश के अंदर चौधरी देवीलाल का नाम था। देवीलाल के वक्त जब ओम प्रकाश चौटाला ने नेतृत्व संभाला, तब से पार्टी टूटना शुरू हुई, कमजोर होना शुरू हुई। इसकी वजह क्या है? जब 1999 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, 2000 में फिर चुनाव हुए, फिर सरकार बनी। सरकार एक बार कुछ लोगों ने सरकार को गिराने की योजना भी बनाई, जिसमें चौधरी धीरपाल भी शामिल थे, रामविलास शर्मा भी शामिल थे। और उस सरकार को बचाने का काम, जब हम इतिहास पढ़ते हैं या हम किताबों के माध्यम से या बुज़ुर्गों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, तो कहा जाता है कि सरकार गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अगर बलवंत सिंह मायना नहीं होते तो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गिर जाती। वो सरकार कौन गिराना चाहते थे, सरकार किस वजह से गिराना चाहते थे, और आपने बचाई कैसे? एक उस समय एक हालात ऐसे पैदा हो चुके थे कि भी सरकार को गिराए, मुझे पता चल गया। एक दादरी का भी था, एक सोमवीर नाम था सर, सतपाल नाम, सांगवान, उसका भी मुझे पता लग गया था। हाँ, वो मुझे पता लग गया सारा। मैंने कहा चौधरी साहब कहाँ बैठे हैं, सरकार जाने वाली हो रही है। कहने लगे क्यों, तो मैंने बता दिया। तो फिर वो घेराबंदी तो हो जाती है सरकार की, बाद में पता करा भी इनको कौन कहाँ गया, कैसे गया। तो कई बातें इसमें आई थी। एक प्रचार और भी कर दिया था उस समय हमारे कुछ लोगों के साथ। ये कई बात ऐसी थी अंदर तो की। कौन कौन लोग थे सरकार गिराने में, जो कहाँ मीटिंग हुई? मोस्टली सारे थे, कुछ एक दो चार के नाम, जैसे चौधरी धीरपाल थे, आपने सतपाल सांगवान का नाम लिया, प्रोफेसर रामविलास शर्मा उस वक्त बीजेपी अलायंस में थी के साथ, ये सारे साथ में थे। अब कुछ आदमी यहाँ से संसार से चले गए, क्यों बाद में उनकी बातें करने की। पॉलिटिकल किस्सा है, खैर पता, आज के नौजवानों को ये पता लगना चाहिए कि सरकार गिराने की फलां एमएलए ने साजिश करी। वैसे ही पता आपने भी है। आप मेरे से मुँह से कल, मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं एक ही बात बता दी, सरकार तोड़ने की उस पर आ गई थी कगार पर, लेकिन फिर अब वो जो बता दिया, जो संसार से तो आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बताया कि सरकार गिराने की तैयारी है, तैयारी हो चुकी है। तब उन्होंने संज्ञान लिया और सरकार बच गई, वो बचाने का काम करके उस वक्त। अब देखिए, चौधरी धीरपाल जो थे वो सरकार में मंत्री भी थे, तो ऐसी क्या वजह थी वो सरकार गिराना चाहते थे? अब ये वही मन का, इस संसार से चले गए, उसके मन की बात उसके मन में थी, क्या पता मुझे क्यों गिरा। मतलब गिराना चाहते थे? नहीं, बुतले की उससे ज़्यादा तो औरों की भी ज़्यादा वो थी। किसकी भूमिका थी? ऐसा जी देखिए, मैं अब उन बातों पर नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक दृढ़ कर दिया था, एक निश्चित कर दिया था कि सरकार बचानी है, कि सरकार को सीआईडी तरफ से तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन सारी बातें अवगत कर। फिर तो आप जानते हो मुख्यमंत्री होता है, ये तो सारी सीआईडी सब कुछ उसका साथ हो जाता है, फिर तो कंट्रोल कर ही लेता है। तो फिर आपको, जो आपने सरकार बचाने की भूमिका निभाई, उसके बाद आपको चेयरमैन बनाया गया इनाम के तौर पे? नहीं, चेयरमैन तो यूँ था कि भी और मंत्री पद मेरे को दिए नहीं गए थे उन्होंने। फिर आखिरी में मुझे तो पता चला बाद में, कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया का काम। देखिए, उस वक्त एक बात और ख़ास थी कि टिकट किसी को दी उसको भी बाद में पता लगता था, किसी को चेयरमैन बना दिया उसको भी बाद में पता लगता था। ये कैसे था? वो तो देखो, एक नेता की अपनी सोच होती है। मैं ये मान कर चलता हूँ, कई बार क्या हो जाता, मान ले इस प्रकार से अभी नाम ले दिया कि भी मायना जी को वो बनाना चाहते हैं, दूसरे 100 विरोधी हो जाते हैं। और ऐसा हुआ भी था एक बार सांपला में। बहुत आदमियों ने कहा कि जो वहाँ के टिकटार्थी थे उस समय के, कि जी हमने ये कहा है यार, इसको अगर टिकट दे भी दोगे तो हम हरावांगे। चौटाला साहब ने कहा भाई टिकट तो यूँ कह रहे हो ना, हरावांगे, तो मैंने ये भी देखना तो टिकट तब देनी है, हरा भरा के दिखा दी, फिर भी जीत गई।
तो मतलब ये जिद भी लगा लिया करते। हाँ हो रही थी बात, ये छापना हुई थी। चौधरी देवीलाल के वक्त पार्टी बड़ी मजबूत थी, पूरे देश के अंदर चौधरी देवीलाल का नाम था। तो देवीलाल के वक्त में दजवाई थी। जब ओम प्रकाश चौटाला ने नेतृत्व संभाला तब से पार्टी टूटना शुरू हुई, कमज़ोर होना शुरू हुई, इसकी वजह क्या है? नहीं, ये आपकी सोच में मेरी सोच में अंतर है। सो देवीलाल के बाद में चौटाला साहब की कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना चाहूँ, बैक की बात करना। चौधरी देवीलाल के समय में जिस वक्त वो बीमार हो गए थे एक बार, और राम मनोहर लोहिया में बीमार थे, नहीं उस वक्त तो शायद वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, आपको बताऊं। तो मैं चला गया, गार्ड ने मेरे को रोक लिया कि उन्होंने जंगड़े में कह दी कहने आने दे इसको। मेरे को बैठा लिया, बेटा कैसे आए? मगर जी मुझे पता चला कि आप की तबीयत ठीक नहीं थी। कहने लगा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ओम प्रकाश नहीं ये ओम कहा करता खाली। कहने लगे बच्चा एक काम करना, उसकी सोच बताता हूँ। मैंने कहा जी बोलो। ओम को एक बात, ओम वो बन चुके थे मुख्यमंत्री, ओम को एक बात कह देना। मगर जी बताओ, किसान को ऊपर कंजूसी कभी नहीं करेगा, और किसान को अगर अच्छी भाव मिल जाएगा जिन्नस का, उससे तारी 2 कौम बच जाएंगी। मैंने कहा जी 2 कैसे बच जाएंगी? कहने देखियो किसान में तो सारी मतलब हरिजन भी है, वो सारी बरादरियां हैं, किसान के में वो बच गए। लेकिन जो गरीब तबका है, जो दिन रात मेहनत करता है, अगर किसान की पैदावार अच्छी होगी, उसका भाव अच्छा मिलेगा, तो किसान उस मजदूर को मजदूरी ज़्यादा दे देगा, उसका पेट भी पड़ेगा। ये शायद किसी को नहीं पता इन बातों का। चौधरी देवीलाल की सोच थी इस तरीके की।